इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 मैथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये इंट्रोडक्शन पार्ट किस कॉन्सेप्ट पे है? तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कोई फंक्शन है, कब बोलेंगे को इंक्रीज कर रहा है, कब बोलेंगे कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, वही सब ये कॉन्सेप्ट पे है। तो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10-15 मिनट हम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मैं दो तरह से मैं इसको डिफाइन करूंगा। चलिए पहले कर्व में लेते हैं, कर्व से समझते हैं कि आखिर है क्या। एक्स वाई, कोई कर्व ले लिया सपोज इस टाइप का, ये एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये जैसे से x इंक्रीज कर रहा है, y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सपोज देखिए, मान लीजिए यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, तो ये ऑरिजिन ही है ना, ये x1 लेस देन x2 होगा। x2 तो ऑलरेडी ये बड़ा होगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे, तो ये मान लीजिए x1 पे क्या आएगा, मान लीजिए कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, तो ये f ऑफ x1 यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए ऑरिजिन का, यह f ऑफ x2। तो x1 पे वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ x1, x2 पे वैल्यू आएगा f ऑफ x2। तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि x2 ग्रेटर देन x1, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। तो इम्प्लाई दैट f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगा। तो ये बोलेंगे, ऐसा कंडीशन फुलफिल किया तो बोलेंगे कि ये कर्व क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको और दूसरी तरह से समझते हैं। ठीक है, सपोज चलिए इसी कर्व में बता रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, या फिर दूसरा कर्व ले लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक ही फिगर में दिक्कत हो जाएगा, गैदरिंग ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सपोज P, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। एक सपोज पॉइंट Q ले लिया, यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएंगे ना, मान लीजिए थीटा। ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तब टेंजेंट किसी एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे स्लोप आएगा ना m, और ये स्लोप क्या देता है, डेरिवेटिव भी तो देता है, यानी dy/dx। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ भी क्या होगा, m पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो ये आप क्लास 11 में अच्छे से जानते हैं, तो वो डिटेल में यहाँ पे जानने की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, दो ही पॉइंट लिया हूँ ना, तो मैं बोल सकता हूँ एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देगा, डेरिवेटिव देगा। तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, देन डेरिवेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं f' ग्रेटर देन 0। तो दिक्कत है, तो यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है, y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, ग्रेटर देन इंक्रीज तो कर रहा है। यहाँ से भी समझिए कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इज व्हाट,
ग्रेटर देन 0, तो केस सेटिस्फाई किया ना। चलिए ये कंडीशन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। ये कंडीशन भी अगर रहे कहीं पे तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी एक कर्व दिया हुआ रहेगा ना क्लास 12 के सिलेबस के लिए, तो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड द कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पे, कोई मान लीजिए इंटरवल ले लिया, और डिफरेंशिएबल भी होंगे, डिफरेंशिएबल वो ओपन इंटरवल। तो डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल क्यों था, क्योंकि क्या होता है, ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं कि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन का बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को माइंड में क्वेश्चन आया कि स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं कर्व जैसे ही बताऊंगा ना, ये चीज आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्ट्रिक्टली का मतलब कि एकदम सीधा ना, कहीं पे ब्रेक व्रेक नहीं हो रहा है, एकदम सीधा इंक्रीज करते जा रहा है। इंक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये इंक्रीज कर रहा है कुछ देर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, सही है ना। यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, ये एक्यूट एंगल बनाएगा। यहाँ से भी ड्रॉ करूँ तो एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट एक्यूट एंगल भी बनाएंगे। तो जब एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। ये एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में स्लोप क्या होते हैं, 0। कैसे, इस केस में x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, y इंक्रीज भी कर रहा है और y कांस्टेंट भी है, y कांस्टेंट भी है। तो इस कंडीशन के लिए मैं बोलूंगा f डैश a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए ग्रेटर देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि y इक्वल टू क्या लिया हूँ, f ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करिए चाहिए, इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मिला। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। कब, फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, इसमें भी लगा दीजिए फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। अब इस ऐसा कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लें। मान लीजिए ऐसा कर, यहाँ पे x1 ले लिया, x2 ले लिया, ये हो जाएगा f ऑफ x1, ये हो जाएगा f ऑफ x2। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ केस में x2 ग्रेटर देन x1 है तो इम्प्लाइज है f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1। ये कंडीशन रहे तो भी बोलेंगे क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये आगे देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या केस है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कर्व बना हुआ है फर्स्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कर्व इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया x1, इसको मान लिया x2, x2 पे x2 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या होगा, f ऑफ x2, x1 है तो इनपुट क्या होगा, f ऑफ x2। इस केस में भी बोल सकते हैं कि x2 ग्रेटर देन x1 है तो इम्प्लाइज दैट
x2 पे f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर देन हो जाएगा, तो f ऑफ x2 लेस देन, यहाँ x1 है तो यहाँ x1 हो जाएगा, f ऑफ x1। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये ऑरिजिन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू तो बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4, मान लीजिए 1 है, ये 3 या 4 होगा तो 4 ग्रेटर देन 1, सही है ना? 1 पे कुछ वैल्यू आएगा, 2 पे कुछ वैल्यू आएगा, आएंगे ना? ये देखने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू 1 होगा, 2 3 4, यानी f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन है ना, तो ये कंडीशन रहे तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब वही केस के लिए एक और केस ले लूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट पे, ये टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगा, यहाँ से ऐसे इस टाइप का टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो ये जब टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कितने, ये देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ भी स्लोप क्या हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। क्लियर ना? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज निगेटिव। निगेटिव बोले तो लेस देन 0, निगेटिव वही होगा ना, देन डेरिवेटिव, जब स्लोप बोले तो m, स्लोप क्या रहेगा, डेरिवेटिव, तो स्लोप ही निगेटिव है तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, निगेटिव होगा, डेरिवेटिव इज ऑल्सो निगेटिव। तो इस केस के लिए हम क्या लेंगे, f डैश x, अब इसको समझिए बात को, इसे x बढ़ा रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसका ये कर्व लिया हो क्या, y इक्वल टू f ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x, तो क्या होगा, लेस देन 0 का केस होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, क्योंकि एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं करता है। ये केस हुआ किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब डिक्रीजिंग फंक्शन का केस देखते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का जो कर्व था ना बस उसका क्या कर दीजिए अपोजिट, तो क्या करें, ऐसे बना देते हैं सर, इस टाइप का है ना। यहाँ पे मान लो लिया x1, यहाँ पे x2, x2 पे एक कर्व होंगे, इसका आउटपुट आ जाएगा f ऑफ x2, x1 पे आउटपुट हो जाएगा f ऑफ x1, तो x2 तो यहाँ पे बढ़ा है किससे, x1 से, तो इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 क्या होंगे, f ऑफ x1 बढ़ा है f ऑफ x2 से, f ऑफ x2 से, ठीक है ना। इनइक्वालिटी अब यहीं मान लीजिए x2 ले लेते हैं, यहाँ x1 ले लेते हैं, तो डिक्रीजिंग के केस में भी इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा कंडीशन रहे तो हम बोलेंगे क्या है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेम केस दूसरी तरह से अगर मैं समझूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ ये कर्व इस टाइप का, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करिएगा ना एकदम पैरेलल होगा इसके एक्स एक्सिस से, यहाँ पे ड्रॉ करिए, तो यहाँ भी देखिएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ही आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे, तो यहाँ m का वैल्यू निगेटिव, यहाँ भी m निगेटिव, लेकिन यहाँ पे m क्या हो जाएंगे, 0। जब x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट तो उसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि y क्या हो रहा है,
x बढ़ाने से y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप जीरो ही आएगा ना। तो डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप ही तो देता है। जैसे स्लोप यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और y क्या है, और कांस्टेंट भी है। देन हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x लेस देन भी होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक बचा हुआ है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। वो कैसा है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, तो पहले इसे नोट कर लीजिए फिर उसको समझते हैं। नेक्स्ट, नाइदर इंक्रीजिंग, ना ही इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो, नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व की इजी में समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये एक्स एक्सिस वाई है, मैं कर्व में इस टाइप का बना रहा हूँ। तो यहाँ पे समझिएगा बात को, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये एंगल यहाँ पे क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करिएगा तो ये पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना, क्लियर। तो एक्यूट एंगल बनाता है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव। अब एक्स बढ़ाने से वाई क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो y क्या हो रहा है, y इंक्रीज भी कर रहा है, y कांस्टेंट भी है, एंड y डिक्रीज भी कर रहा है। तीनों कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। तो एक ऐसा कर्व है जिसमें इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है और जीरो भी है। तो ऐसा केस में फंक्शन को बोलेंगे कि वो ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है। ये केस हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। चलिए, अब जब एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा। उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। जैसे कि अब कंक्लूजन में देखिए बात कर रहा हूँ, जो भी तक अभिप्राय उससे निकल रहा है क्या, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताया और एक इंक्रीजिंग फंक्शन बताया। ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का केस क्या बताया था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए केस बताया था कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए और ये एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। समझ आया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे, जब क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए क्या, जैसे यहाँ पे समझिए बात को क्या कर रहा है कि एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे ना दो केस निकल के आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों में से कोई एक रहे तो बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा तो नहीं ना एंड लगा हुआ है, इसका मतलब तो एंड तो नहीं है कि दोनों कंडीशन रहेगा तब बोलेंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन।
और यहाँ भी एक ही कंडीशन है तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो कॉमन ये मिल रहा है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब क्वेश्चन रहे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहे इंक्रीजिंग, दोनों के लिए बस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस केस में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो सकता है और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो, दोनों में से कोई हो, दोनों जरूरी नहीं है। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग, दोनों के लिए बस ये कंडीशन फुलफिल करवा दीजिए तो हो जाएगा क्या सेटिस्फाई कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब यही केस रहे डिक्रीजिंग रहे और इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो जाएगा। कैसे? डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है ये नहीं कर सकते हैं। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहाँ पे दो कंडीशन है, समझ में आई बात? यहाँ पे एक ही कंडीशन, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा सिर्फ इस केस के लिए। फिर वही चीज रहा कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं बोल सकते। सिर्फ ये दो कंडीशन के लिए, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन भी होगा। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।